नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश दिवस पर सभी छात्र छात्राओं और प्राध्यापकों को मैं बधाई देता हूँ। प्रभु श्री राम व श्री कृष्ण की भूमि है यह उत्तर प्रदेश। महावीर बुद्ध वाल्मीकि की भूमि है उत्तर प्रदेश। रामायण महाभारत पुराणों की रचनाओं की भूमि है उत्तर प्रदेश। गंगा यमुना की साझी संस्कृत की भूमि है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपने दामन में हजारों हजार लगभग 4000 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। उत्तर प्रदेश का इतिहास अत्यंत गौरवमयी रहा है। यदि हम इसकी प्राचीनता की बात करें तो सैंधो सभ्यता के जो चिन्ह मिले हैं वह उत्तर प्रदेश में भी मिले हैं। और यदि हम वैदिक संस्कृत की बात करें तो वैदिक संस्कृत का जो विकास हुआ है वह उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। यहाँ गंगा यमुना का जो दोआब है वो कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि भूमि के लिए अत्यंत उपयोगी था और आर्यों ने इसे बखूबी पहचाना और यहीं पर वो आकर के बस गए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह अत्यंत प्राचीन संस्कृति वाला प्रदेश है। यदि हम बात करें महाजनपदों की तो महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे उसमें से 9 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में ही थे, जिसमें काशी, कोसल, पांचाल, कुरु, वत्स, सौरसेनी, मत्स्य और चेदगढ़ राज्य यह उत्तर प्रदेश के में ही महाजनपद काल में उपस्थित थे। और उत्तर प्रदेश के अगर हम प्रथम राजा की बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका कालखंड 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक था। तदुपरांत समुद्रगुप्त भी उत्तर प्रदेश के राजा के रूप में रहे हैं, जिनका कार्यकाल 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक। वर्धन काल अर्थात हर्षवर्धन के काल में कन्नौज की जो ख्याति थी वह विश्व प्रसिद्ध थी। शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ था क्या कहते हैं कन्नौज, और वाणभट्ट जैसे रचनाकार ने उस कालखंड का एक गौरवशाली इतिहास बताया है, उसको लिखा है। लोधी वंश के समय में भी यह कालखंड, लोधी एक तरीके से पूरे संसार में ख्याति प्राप्त किया। आगरा का जो निर्माण था वो लोधी वंशियों ने, सिकंदर लोधी ने किया था। और तदुपरांत अकबर, जहाँ तक हम बात करते हैं, अकबर को तो उत्तर प्रदेश की माटी इतनी ज़्यादा भा गई थी कि उसने आगरा को और फतेहपुर सीकरी को एक तरीके से इतना खूबसूरती से नवाजा और यहीं आकर के बस गया। मुगल काल का जो इतिहास है वह आगरा के इर्द गिर्द और फतेहपुर के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। अगर हम उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात करें तो हमारा ये कहना है 1834 ईस्वी में यह आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। 1936 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी फ्रंट के रूप में यह जाना जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और 1858 ईस्वी में यह अवध के नाम से जाना जाता था। 1902 में यह यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा के नाम से जाना जाता था। 1 अप्रैल 1933 को यह यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात भारत स्वतंत्र हुआ और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के नाम से यह जाना जाता है। तभी से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश 9 राज्यों की सीमाओं से मिला हुआ है, जिसमें
लखीमपुर इसका सबसे बड़ा जिला है और सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। यह बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़ा है। यह पहला ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से जिला, यह भी एक ऐतिहासिक बात है। और उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में बसा हुआ है। अगर हम सब संक्षिप्त में बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वह बारहसिंघा है, राज्य पक्षी जो है वह सारस है। उत्तर प्रदेश का फूल जो है वो पलाश है। उत्तराखंड जब अलग हुआ तो इसके बाद पलाश हो गया, नहीं तो ब्रह्म कमल था। और जो वृक्ष है वह अशोक है। जो राज्य की मोहर है उस पे 2 रोहू की मछलियाँ और धनुष बाण है। यहाँ का जो राज्य खेल है वह हॉकी है और जो नृत्य है वह कथक है। लोकतंत्र की जो बुनियाद को मजबूत करने वाला यह उत्तर प्रदेश है। 22 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला यह प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 14 प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं, जिसमें से 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हुए हैं। तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस पावन दिन पर मैं पुनः आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।